जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एटीएम मशीन को बदमाश उखाड़ कर ले गए हैं और सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी की पूरी वारदात। आधा दर्जन बदमाश लोडिंग गाड़ी में आए और एटीएम को तोड़ ले गए। बगरू में लिंक रोड की यह घटना है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। लाखों रुपए इस एटीएम में बताए जा रहे थे। तो सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं A1 टीवी पर, जहां पर ये बदमाश आते हैं एक लोडिंग गाड़ी में और उसके बाद में एटीएम को उखाड़ते हैं। एटीएम उखाड़ कर इस गाड़ी में रखा जाता है और उसके बाद में ये देखिए तस्वीरों में कि कैसे एटीएम को उखाड़ कर ये यहां से लेके फरार हो जाते हैं। लाखों रुपए की रकम इस एटीएम के अंदर थी और ये पूरी की जो वारदात है वो इन्होंने बगरू जो कस्बा है जयपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर लिंक रोड है, उस लिंक रोड से पर इस घटना को इन्होंने, वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। यादवेंद्र, कहीं ना कहीं जो अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में देखने पर पता लगता है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए दीपक, हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि जयपुर शहर के अंदर अपराध बढ़ रहा है और अपराधी जो है वो इतने बुलंद हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी भी घटना को करने से नहीं चूक रहे हैं। अभी दो तीन दिन ही नहीं बीते थे कि जो जी क्लब में फायरिंग हुई थी, उसके बाद अब आधा दर्जन से ज्यादा जो बदमाश जो थे वो यहाँ पर बगरू इलाके के अंदर आते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक एटीएम है उसको उखाड़ करके यहाँ से लेके जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एटीएम का पूरा जो गेट है वो पूरे गेट को तोड़ डाला और उसके बाद उसमें रखा हुआ जो एटीएम मशीन थी उसको कटर मशीन की सहायता से उखाड़ा। उखाड़ने के बाद रस्सी के जरिए उसको बांधा और बांधने के बाद उसको पिकअप जो गाड़ी थी, लोडिंग पिकअप गाड़ी थी, उसके अंदर ये सभी जो बदमाश है इस एटीएम मशीन को लेकर के सीधे यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। घटना का पता सुबह चलता है, जब लोगों को, जब यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो सुबह जब यहाँ घूमने के लिए निकलते तो उन्होंने देखा कि एटीएम के इस मशीन जो है वो गायब है। उसके बाद बगरू थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद बगरू थाना पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और साथ में जो उच्च अधिकारी थे वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल करी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला आधा दर्जन से ज्यादा, करीब 6 से 7 बदमाश जो हैं, नकाबपोश बदमाश जो है, उन्होंने इस पूरे अपराध को कारित किया है। हालांकि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता है वो पुलिस को नहीं मिली है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर प्रतीत हो रही है कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और आधी रात को ये आते हैं और जो वक्त लगा था एटीएम को काटने में और उखाड़ने में, उस इतनी देर में ये सभी बदमाश जो हैं इस घटनाक्रम को अंजाम देके चले जाते हैं और पुलिस की जो गश्त व्यवस्था जो होती है वो कहीं भी नजर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी एक बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। दीपक, यादवेंद्र, पुलिस की व्यवस्था, गश्त व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते ही है, व्यवस्था कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अमूमन ये परिपाटी रही है, ये परंपरा रही है और ये व्यवस्था होती है कि जो भी एटीएम होता है वहां पर बैंक कंपनी की तरफ से गार्ड नियुक्त किया जाता है। अमूमन हम देखते हैं सब जगह। तो क्या यहाँ पर कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं थी? निश्चित तौर पे लगातार पुलिस ये कहती रही है कि जितनी भी एटीएम मशीन है वहां पर जो एजेंसी के मार्फत जो गार्ड लगे होते हैं, सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं, वो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुरक्षा गार्ड जो था दीपक वो मौजूद नहीं था। और इतना ही नहीं, गार्ड की गैर मौजूदगी में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, जब बैंक कर्मियों से जब यहाँ पर सुबह पूछताछ हुई है, पता चला है, तो पता चला एटीएम के अंदर करीब 5 से 6 लाख रुपए जो नकदी थी वो रखी हुई थी और ये इन बदमाशों को ये अंदेशा था कि इसके अंदर करीब 25 से 30 लाख रुपए की जो रकम है इस एटीएम मशीन में हो सकती है, लेकिन 5 से 6 लाख रुपए जो थे इस एटीएम मशीन में रखे हुए थे, जैसा कि पुलिस को बैंक अधिकारियों ने बताया है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर